हेलो एवरीवन, टेस्ट क्विज में आज आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुपद का दूसरा क्लास। ठीक है, तो जैसा आप लोगों ने देखा होगा मेरे पहले क्लास में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है वो और आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बोर्ड के क्वेश्चंस भी मैं आपको साथ में कराते चलूँगा, जैसा कि मैंने पहले एक्सरसाइज में पहले प्रश्नावली में करके बताया आपको कि बोर्ड से इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो दूसरा क्लास लेके आया हूँ वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, लेकिन मैं बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड में कितने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सर, लेकिन इसमें करना क्या है ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस एक्स क्यूब 3x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1 को अगर डिवाइड करते हैं x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन में आपको निकालना है शेषफल। क्या निकालना है? शेषफल। शेषफल निकालना है सर, शेषफल निकालेंगे कैसे? ठीक है, तो शेषफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता था? डिवाइड करना पड़ता था। ठीक है, जैसा आप लोगों ने देखा था, क्या देखा था, यहाँ पर जो होता है वो होता है भाज्य, यहाँ पर जो होता है वो होता है भाजक, और यहाँ पर होता है आपका भागफल, और जो लास्ट में बच गया वो होता है शेषफल। ये सभी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर कभी भी किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं या किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे या नंबर से डिवाइड करते हैं, तो ये जिसको डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। जिससे डिवाइड करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाजक कहेंगे। और जो आंसर आता है इस तरफ वो होता है भागफल, और जो लास्ट में बच गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो हमको निकालना है शेषफल। इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है शेषफल निकालने के लिए। तो शेषफल कैसे निकालेंगे? तो आप अगर अपने बुक में देखेंगे तो इसके लिए एक नया नियम, नया तरीके से इसको बताया गया है। ठीक है, और उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, शेषफल थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे शेषफल थ्योरम क्या है। ठीक है, शेषफल प्रमेय क्या है, आखिर शेषफल प्रमेय क्या बोलता है? शेषफल प्रमेय से हमको पता चलेगा कि अगर किसी क्वेश्चन में भाजक दिया हुआ है और किसी क्वेश्चन में भाज्य दिया हुआ है, ठीक है, यदि किसी एक क्वेश्चन में भाजक और भाज्य दोनों दिया है तो हम लोग शेषफल कैसे निकालेंगे, रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस थ्योरम को पढ़ेंगे। इस प्रमेय को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, हम लोग बिना किसी को डिवाइड किए, बिना किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड किए हम लोग उसका शेषफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे इसको स्टार्ट करते हैं और कैसे इसको तुरंत ख़त्म करते हैं और इससे क्वेश्चंस करते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखना कितना इजी तरीके से मैं आप लोगों को ये सभी चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको थ्योरम को समझना पड़ेगा। अगर मैं क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट बता दूंगा तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसको आप लोग क्या करेंगे? रट लेंगे ना। तो रटना नहीं, हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है। ठीक है, तो मैं पहले प्रमेय को समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये प्रमेय कहता क्या है, ये आपको क्या समझा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि f(x) क्या होता है, या किसी भी चीज़, कोई भी पॉलिनोमियल को हम लोग फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उस चीज़ को आज हम लोग समझाते हैं। ठीक है, तो मान के चलो एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन हमारा पहला है 3x टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 3 प्लस 3x माइनस 1। अगर ऐसा हम लोग देखते हैं, ये आप लोगों को पॉलिनोमियल बहुपद दिख रहा होगा। ऐसा अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को क्या चीज़ समझ में आएगा? ये एक फंक्शन है। ये क्या है? एक फंक्शन है। किसका? x का। ये एक फंक्शन है किसका? x का। x का फंक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर x के अलावा और कोई वेरिएबल है क्या? नहीं है ना। यहाँ पर x के अलावा और कोई वेरिएबल दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है? x दिख रहा है। तो ये किसका फंक्शन है? अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप लोग क्या बोलेंगे? ये जो फंक्शन है वो x का फंक्शन है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसको लिखेंगे, ये फंक्शन है
और जिसका फंक्शन होता है उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखकर ऐसा लिख देते हैं। क्लियर है? f(x) इज इक्वल्स टू 3x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1। ये आपका फंक्शन है। किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। ठीक है, अगर यही चीज़ y में रहता 3y² माइनस एक्स प्लस 30, अगर ऐसा कुछ रहता, सॉरी यहाँ पर y आएगा, ठीक है, y, अगर ऐसा कुछ रहता तो ये किसका फंक्शन है? ये y का फंक्शन है ना। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? fy। क्लियर है? अगर यहीं पर z रहता, z भी ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 3z² माइनस z प्लस 15, एक और पॉलिनोमियल ले लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? fz लिखेंगे। क्या लिखेंगे? fz लिखेंगे। तो किसका फंक्शन है? z का फंक्शन है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर देखेंगे, ठीक है, fz 3z² माइनस z प्लस 15, ये z का फंक्शन है। ठीक है, अब अगर आपके एग्ज़ाम में कुछ ऐसा दिया हो, इस f की जगह पे वो कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकता है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इसको px दिया हो, इसको qy दिया हो, इसको fz दिया हो। ठीक है, अलग अलग इसको अल्फ़ाबेट से भी क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बस इतना याद रखिएगा कि जिसका फंक्शन है वो ब्रैकेट में आ जाएगा। जैसे z का फंक्शन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? z आ जाएगा। क्लियर है सभी को? यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन ये शेषफल प्रमेय नहीं है, सिर्फ मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताया कि फंक्शन क्या है। अगर मैं fx लिखूंगा तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मैं किसी ऐसे पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ जिसमें x वेरिएबल है। ठीक है, अगर मैं fy लिखता हूँ तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मैं ऐसे पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ जिसका वेरिएबल क्या है? y है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं, क्या मान के चलेंगे? चलो हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? जो भाज्य होता है, ठीक है, जो क्या होता है? भाज्य होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? अरे भाई, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है ना, भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य का फॉर्मूला होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। कुछ इस तरीके का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल क्या होता है? भाज्य होता है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ, मैं एक भाज्य लिया px, मैं क्या लिया? मैंने एक भाज्य लिया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल सा भाज्य। ठीक है, मैंने क्या लिया? एक भाज्य लिया जिसका वैल्यू कितना है? px है, और उसको मैंने एक भाजक से डिवाइड किया। मैंने एक भाजक से डिवाइड किया, उसको मान लेता हूँ x माइनस a। ठीक है, मैं एक भाज्य लिया, ये सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको थ्योरम को समझाना बहुत ज़रूरी है। तो भाज्य कुछ भी हो सकता है। मैंने भाज्य लिया कि एक भाज्य है मेरे पास जो है px। ठीक है, फंक्शन है किसी भी एक पॉलिनोमियल का। ठीक है, एक पॉलिनोमियल है। भाजक क्या माना मैंने? भाजक को मैंने माना x माइनस a। ठीक है, भाजक को मैंने क्या माना? x माइनस a। अब आगे देखते हैं, आगे क्या हो सकता है? आगे ये होगा कि भागफल को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग भाज्य और भाजक को मान रहे हैं तो भागफल भी मानना पड़ेगा। तो वो भागफल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि भागफल जो होगा वो होगा qx। क्या होगा? qx। ठीक है, अरे भाई, जब भाज्य को मान रहे हैं, भाजक को मान रहे हैं, तो हम लोग भागफल को भी मान लेते हैं ना। क्या करते हैं? भागफल को भी मान लेते हैं। भागफल को क्या मान लेते हैं? qx मान लेते हैं। और अब जो शेषफल बच गया उसका कुछ वैल्यू आएगा क्या? नहीं आएगा ना, तो उसको भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं r। ठीक है, क्या एज्यूम कर लेते हैं? r। ये r लिखा हुआ है। ठीक है, रिमाइंडर। ठीक है, तो शेषफल को हम लोग मान लेते हैं r। सबका वैल्यू पुट कर दूं मैं? सबका वैल्यू पुट कर देता हूँ। भाज्य के जगह पे px लिख देता हूँ, भाजक के जगह पे x माइनस a लिख देता हूँ, और भागफल की जगह पे qx लिख देता हूँ, और शेषफल की जगह पे लिख देता हूँ r लिख देता हूँ। क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया?
कुछ नहीं किया, ये सब चीज़ें कहाँ से आया है, मैंने माना है भाई। क्यों? क्योंकि मुझे थ्योरम को समझना है, ठीक है। तो मैं ये सब चीज़ यहाँ पर मान लेता हूँ। भाज्य बराबर पी एक्स, भाजक बराबर x माइनस ए, भागफल बराबर क्यू एक्स, शेषफल बराबर r, और ये फॉर्मूला पहले से पता है तो मैंने वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं x की जगह पे a लिख देता हूँ, ठीक है, x की जगह पे a लिख देता हूँ, ठीक है। चलो इस चीज़ को भी आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ मैं, ठीक है। कोई भी एक फंक्शन लेते हैं f(x) का x स्क्वायर प्लस 2, ये एक फंक्शन ले लिया मैंने x का, ठीक है। अब अगर मैं x की जगह पे यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, फंक्शन में x की जगह पे 2 लिख देता हूँ, तो पूरे पॉलिनोमियल में क्या करना पड़ेगा, x की जगह 2 रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे 2 रखना पड़ेगा। तो x की जगह पे 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6। क्लियर है? मतलब अगर मैं फंक्शन में यहाँ x की जगह 2 लिख रहा हूँ तो पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, f(x) इज इक्वल्स टू x टू द पावर 3 ले लेते हैं प्लस 2x ले लेते हैं, ठीक है। अब x की जगह पे फिर से क्या रख दो, 2 रख दो, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। मैं 2 इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो x की जगह पे अगर मैं यहाँ 2 रख देता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल पे हर जगह पर x की जगह पे क्या रख दूंगा, 2 रख दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, f2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें आगे समझ में, आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, a लिख दिया ना, तो यहाँ पर x की जगह पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा ना, इंटू q a हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। क्लियर है? x की जगह पे यहाँ पर a लिखा हूँ तो अंदर में पॉलिनोमियल में सभी जगह पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे a पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पी ए इज इक्वल्स टू ए माइनस ए 0 इंटू क्यू ए प्लस आर। क्लियर है? ये चीज़ें आई समझ में। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, पी ए इज इक्वल्स टू 0 इंटू क्यू ए 0 हो जाएगा प्लस आर, तो आर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, पी इंटू ए। और आर क्या था, आर ही तो हमारा शेषफल था, तो शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा पी ए, ठीक है। शेषफल क्या हो जाएगा, पी ए, फंक्शन ऑफ ए, ठीक है। तो शेषफल यहाँ से हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल प्रमेय कहते हैं। अब दो चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है, कि शेषफल किसके इक्वल्स टू होता है, पी ए। पी ए क्या है, सबसे पहला बात, पी ए एक्चुअल में है क्या, तो पी ए से पहुँचने से पहले पी एक्स देखेंगे। पी एक्स क्या है, तो यहाँ पर पी एक्स क्या है, भाज्य, ठीक है। तो अगर, ठीक है, और शेषफल क्या है, x की जगह पे a पुट कर देंगे, ठीक है, x की जगह पे a पुट कर देंगे। तो हमेशा याद रखना, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये चीज़ समझना है कि शेषफल किसके इक्वल्स टू होता है, पी ए के इक्वल्स टू होता है। क्लियर? अब शेषफल पी ए के इक्वल्स टू है, ठीक है। पी ए क्या है, तो उसको समझने से पहले पी एक्स को समझना जरूरी है। पी एक्स क्या है, पी एक्स है हमारा भाज्य। क्या है, पी एक्स क्या है, हमारा भाज्य है। तो अब चीज़ें ये समझना है कि भाज्य अगर हमको पता है, ठीक है, भाज्य हमको पता है, और अगर वो किसी भी फंक्शन पे दिया होगा तो उसको हम लोग को पी ए के फॉर्म में चेंज करना है, और पी ए के फॉर्म में अगर चेंज कर लेंगे तो हमारा शेषफल आ जाएगा। तो पी ए समझ में आ गया क्या है, x की जगह पे a पुट करेंगे, पी ए बन जाएगा, ठीक है। लेकिन a क्या है, a क्या है, भाजक अगर कोई नंबर दिया हुआ है, भाजक अगर कुछ दिया हुआ है और भाजक के साथ, भाजक अगर दिया हुआ है, भाजक के साथ अगर x के साथ कोई टर्म माइनस में है, उसी को ही बोलेंगे हम लोग a। x के साथ अगर कोई टर्म माइनस में है उसी को बोलेंगे a, ठीक है।
तो अगर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड में कि शेषफल प्रमेय बताइए कि क्या होता है, तो आप लोगों को ये डेरिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही इजी सा डेरिवेशन है, आप लोगों को इसको करना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो मैं क्वेश्चन को एक साथ आप लोगों को बताता हूँ। देखिएगा आप लोग, इतना ईजी क्वेश्चन है कि आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप लोग बोर्ड में देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा 3x⁴ माइनस एक्स क्यूब प्लस 30x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। अगर हम लोग को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, मैं इस तरफ से दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें अगर आप लोग बोलेंगे कि शेषफल एक्चुअल में क्या आएगा, तो शेषफल हमको निकालना है किससे? शेषफल प्रमेय से निकालना है। और किससे निकालेंगे भाई? तो शेषफल प्रमेय से निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ? क्वेश्चन लिख लेता हूँ और सॉल्यूशन। तो आप लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि, ठीक है, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से क्या होता है? शेषफल इक्वल्स टू क्या होता है? शेषफल इज इक्वल्स टू होता है P इंटू ए। ठीक है, P इंटू ए। ठीक है, P इंटू ए होगा। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है Px, यानी Px क्या है? भाज्य है। भाज्य Px इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 3x⁴ माइनस एक्स क्यूब प्लस 30x माइनस 1। ठीक है, और हमारा भाजक क्या दिया हुआ है? भाजक दिया हुआ है, वो दिया हुआ है x प्लस 1। ठीक है, तो देखो हमको भाजक को किस फॉर्म में लिखना है? हमको भाजक को x माइनस ए के फॉर्म में लिखना है। तो भाजक क्या होता है? x माइनस ए होता है। ठीक है, तो x माइनस ए के टर्म पे अगर इसको कंपैरिजन करके देखेंगे तो यहाँ पर x की जगह पे तो x दिख रहा है। क्या दिख रहा है? x की जगह पे x दिख रहा है, और माइनस ए की जगह पे क्या दिख रहा है? प्लस ए दिख रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अगर भाजक को x माइनस ए से तुलना करने पर क्या करेंगे हम लोग? भाजक को x माइनस ए से क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। तो देखो x की जगह पे x दिख रहा है, माइनस ए की जगह पे क्या दिख रहा है? प्लस 1 दिख रहा है। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आएगा? तो दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस ए है तो इस तरफ भी माइनस ए का मल्टीप्लिकेशन कर दो, इधर भी माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो a का वैल्यू कितना आ गया? -1 आ गया। ऐसा भी निकाल सकते हो, और a का वैल्यू यहाँ से -1 आप लोगों को दिख रहा है, वैसा भी निकाल सकते हो। a का वैल्यू कितना आ गया? -1 आ गया। तो हम शेषफल निकालने के लिए क्या करेंगे? शेषफल निकालने के लिए क्या करते हैं? p a के फॉर्म पे रखना है। a का वैल्यू कितना है? -1 आया है। ठीक है, तो हमारा px क्या है? 3x। तो x की जगह पे कितना रखते जाना है? -1 रखते जाना है। तो -4 माइनस x⁴ प्लस 30x माइनस 1, सॉरी x के जगह पे -1 रखते जाना है, तो यहाँ -1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी -1 रखना है, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3, और -1⁴ कितना होगा? 1 होगा, माइनस यहाँ पर -1⁴ -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? -30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -30, और ये -1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 + 1 - 31, तो ये कितना हो जाएगा? 4 - 31 = -27। ठीक है, कितना आ जाएगा? -27 आ जाएगा आपका शेषफल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर ए के वैल्यू को निकालने में अगर आप लोगों को दिक्कत आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। क्या करेंगे, x प्लस जो भी भाजक दिया हुआ है उसके इक्वल्स टू 0 लिख लो, ठीक है। एक ये भी तरीका है, आप लोग देख लो, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, उसके इक्वल्स टू 0 ले लो। तो 1 को ट्रांसफ़र करोगे इस तरफ, यहाँ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -1। तो ये किसका वैल्यू आ गया है, x का वैल्यू आ गया है, और जो x का वैल्यू आएगा वही होगा a का वैल्यू, ठीक है। a का वैल्यू वही होगा, और तुमको किस में चेंज करना है, px जो दिया हुआ है उसको pa के टर्म्स में चेंज करना है, और a का वैल्यू एक्चुअल में क्या है, -1। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, -1, ठीक है। एक्चुअल में हम लोग ये कर रहे हैं, तो px को किस में चेंज कर रहे हैं, p-1 में चेंज कर रहे हैं। तो x के जगह पे क्या पुट करते जाना है, -1। मैंने वही तो किया है, x के जगह पे -1 पुट किया है और इसको आगे सॉल्व कर दिया है। तो ये जो -27 आया है वही तो आपका आंसर है, वही तो आपका शेषफल है। क्लियर, ये चीज़ें आ गई समझ में। दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं ना। आप लोगों को अगर एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम एज इट इज़ हम लोग दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं और उसमें और अच्छे से मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन में अगर डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए रेडी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे बनना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या दिया हुआ है हमारा, अगर मैं इस तरफ से आके दिखाऊं आप लोगों को, तो ये जो गिवन है आपका क्या है, भाज्य गिवन है, ये हमारा भाजक है। भाज्य हमारा सेम है, भाजक को क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। अब बताओ शेषफल कितना होगा, तो सेम कॉन्सेप्ट के साथ बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे शेषफल प्रमेय से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, शेषफल प्रमेय से हम जानते हैं कि जो शेषफल होता है, ठीक है, शेषफल होता है वो किसके इक्वल्स टू होता है, PA के इक्वल होता है, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, PX के फॉर्म में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3x⁴ माइनस क्यूब प्लस 30x-1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोगों ने थ्योरम के समय जो भाजक है वो क्या एज्यूम किया था, भाजक हम लोगों ने एज्यूम किया था, भाजक एज्यूम किया था x माइनस ए, उसके इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 2x-1, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से a का वैल्यू कैसे निकलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, इसके इक्वल्स टू 0 कर दो, जो भाजक दिया हुआ है उसके इक्वल्स टू क्या कर दो, 0 कर दो। उसके इक्वल्स टू अगर 0 कर देते हैं तो आपका a का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पर 2x-1 इज इक्वल्स टू 0 कर दो, तो ये 2x इज इक्वल्स टू -1 इस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, फिर 2 को इस तरफ लेके जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 1/2 आया है, यही तो a का वैल्यू है। ये आपका a का वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है। इससे भी टफ मेथड हैं, लेकिन मैं आप लोगों को आसान तरीका बताऊंगा कि a का वैल्यू कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं है, भाजक जो है जो भी दिया होगा उसके इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, और 0 पुट करने के बाद x का वैल्यू निकालेंगे। जो x का वैल्यू होगा वही आपका a का वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो a का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गया, a इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/2। a इज इक्वल्स टू यहाँ फाइंड आउट कर लिए, 1/2 होता है, ठीक है। अब px गिवन है हमारा, pa में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, शेषफल जो होगा वो होगा pa का मतलब यहाँ पर हम लोग x की जगह पे, यहाँ px था तो सभी जगह पे x था, यहाँ पर pa हो जाएगा तो x की जगह पे सभी जगह पर a हो जाएगा, a⁴ माइनस a⁴ प्लस 30 × x-1। ये चीज़ आगे समझ में। अब हम लोगों ने क्या किया है, a का वैल्यू निकाल लिया है। a का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है, 1/2। तो हम लोग यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 1/2 पुट करेंगे। कहाँ पर करेंगे, तो a के जगह पे 1/2 पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × a की जगह पे 1/2 पुट कर दो, ⁴ माइनस 1/2 ⁴ प्लस
30 इंटू एक्स की जगह पे 1/2 -1। कुछ इस तरीके से इक्वेशन आप लोगों को क्या होगा, मिल जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 1/8, सॉरी ये हो जाएगा 1/16 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/8 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 15 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 15 - 1। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3/16 हो जाएगा माइनस ये 1/8 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे अगर सॉल्व करते हैं तो आगे ये सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 16 का। ठीक है, एलसीएम 16 का आ जाएगा तो इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, अगर एलसीएम आपको पास 16 का आ जाता है तो ये 3 हो जाएगा माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 14 इंटू 16, क्या हो जाएगा 14 इंटू 16। या फिर अगर ऐसा सॉल्व नहीं कर सकते तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 16, इसको 14 ही रहने देते हैं, ये 16 हो जाएगा 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 1/16 प्लस 14, कितना हो जाएगा 1/16 प्लस 14। और अगर इसको लिखना है तो 14:1/16 हो जाएगा। 14:1/16 ये आपका आ जाएगा शेषफल, ये क्या आ जाएगा शेषफल। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग शेषफल प्रमेय का उपयोग करके, शेषफल प्रमेय का उपयोग करके हम लोगों ने क्या किया, शेषफल निकाला। बहुत ही इजी मेथड है, इससे आपके बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं। अगर बोर्ड में एक आध दो क्वेश्चन भी आया होगा तो मैं क्या करूँगा, आप लोगों को इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अगर बोर्ड में क्वेश्चंस नहीं आया होगा फिर भी आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने चेक किया है तो बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आए हैं, फिर भी मैं एक आध दो पेपर और देख लेता हूं। अगर अब मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं आपको ज़रूर कराऊंगा, लेकिन आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके होम एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपके स्कूल एग्ज़ाम के लिए पूछ लिया जाए, और हो सकता है कि अभी तक अगर बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आया होगा तो हो सकता है कि अगले साल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए। ठीक है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही ईजी है। मैं बोर्ड के क्वेश्चंस आपके लिए खोज के ज़रूर लाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुपद के दूसरे क्लास के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे टॉपिक पे जाएंगे जहां हम लोग और भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन और भी इजी तरीके से उसको सीखेंगे, और बोर्ड एग्ज़ाम पे, बोर्ड पैटर्न पे आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे आप क्वेश्चंस को समझेंगे। एक क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद हो सकता है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आए, तो वो सभी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद डरना नहीं है, उसको सॉल्व करना है, उसको समझते हुए पढ़ना है, एक एक पॉइंट को नोट करना है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई गलती हम लोग नहीं करेंगे और बोर्ड एग्जाम में आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, टेस्ट क्विज के साथ बने रहिए और वीडियोस को प्रॉपर देखिए। ठीक है, जो जो वीडियो आते जा रहे हैं उनको देखिए, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक कॉपी खरीद ले, एक नोटबुक आप लोग खरीद ले, और नोटबुक को आप लोग रखें। जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो नोटबुक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नोटबुक अगर आपके पास होगा तो आप लोग क्या करेंगे, चीज़ों को नोट करते जाएंगे। चीज़ों को जहां पर नोट करेंगे वहां आपका नोट्स बनते जाएगा, और आप देखेंगे कि एग्ज़ाम तक आपके पास एक बहुत ही बढ़िया नोट्स हो जाएगा। ठीक है, जो गाइड आपके मार्केट में मिलता है वो तो ऐसे ही, मतलब आपके नोट्स के सामने वो गाइड कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप नोट्स बनाते जाइएगा और मेरा वीडियो देखते जाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुपद के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।